अगर आप हाइपर रियलिस्टिक स्केच बनाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखो। ये 3 घंटे का कंटेंट मैं 14 मिनट में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूं, किस तरह से इस्तेमाल करता हूं। और इस वीडियो में यही सब चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूं। और पहले मैं इस्तेमाल कर रहा हूं HB की पेंसिल, हल्के हाथों शेड करके उसे ब्लेंड कर दूंगा और अब मैं 4B पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूं थोड़ा डार्क पोर्शन के लिए। और ये पेंसिल है 10B पेंसिल, और थोड़ा सा काफ़ी डार्क पोर्शन को क्रिएट करने के लिए। और हल्के हाथों से मैं जो स्केच के अंदर डिटेलिंग्स है वो फिल करता रहूँगा। और ये 10B पेंसिल है, जो आपको स्केच के अंदर जो डिटेलिंग्स भरनी है, जो फिल करनी है, वो आपको काफ़ी हल्के हाथों से ही क्रिएट करनी है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा डार्क करने के लिए आप काफ़ी प्रेशर इस्तेमाल करें, नहीं। आपको बस हल्के हल्के हाथों से शेड करते जाना है। आपको देखना है सामने वाली पिक को और उसके हिसाब से ही आपको हल्की हल्की जो लाइंस है वो ड्रॉ करनी है। बिल्कुल भी प्रेशर इस्तेमाल नहीं करना है। मेरा मेन मकसद यही है, आपको समझाना है कि स्केच के अंदर ज़्यादा प्रेशर इस्तेमाल मत किया करो, कभी भी नहीं। और ये मैं 4B पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको स्केच के अंदर जितनी ज़्यादा लेयर बाय लेयर आपको सभी स्केच ड्रॉ करने हैं, ताकि जितनी लेयर्स बनाएंगे उतना ही स्केच ज़्यादा रियलिस्टिक बनेगा। अब मैंने इसे ब्लेंड किया है और अब मैं फिर से 10B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको लेयर्स बाय लेयर ही हर एक स्केच को ड्रॉ करना चाहिए, ताकि जितना ज़्यादा लेयर्स होते हैं वैसे ही इल्यूज़न जो होता है और अच्छे तरीके से क्रिएट होता है। और ये एक इरेज़र है जिससे मैं हल्की हल्की इसे थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग देनी शुरू कर रहा हूँ आँख के बीच वाले सर्कल को। ये HB पेंसिल है और ये 10B। आपको जो भी आप स्केच क्रिएट करना चाहते हो, आपको पहले उस तस्वीर को देखना है सही तरीके से। भाई उसके अंदर कौन कौन सी पेंसिल इस्तेमाल होंगी, कौन कौन से शेड हैं, और उससे ही उसके हिसाब से ही आपको बिल्कुल परफेक्ट पेंसिल इस्तेमाल करनी चाहिए। कहाँ पे डार्क होगी, कहाँ पे थोड़ी सी लाइट होगी। आपको क्या करना है, आपको जो 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 पिक आप ड्रॉ करने वाले हो उसे आपको ब्लैक एंड वाइट कर लेनी चाहिए। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कहाँ पे ज़्यादा डार्क करना है, कहाँ पे कम डार्क करना है। ये इलेक्ट्रिक इरेज़र है और ये मैं हाईलाइट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे पास जेली रोल पेन नहीं है और जिससे मैं ज़्यादा आसानी से और हाईलाइट कर सकता हूँ। उससे हाईलाइट काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। अगर आपके पास हो तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये पहली जो शेडिंग है ये HB पेंसिल से कर रहा हूँ। आपको हल्की हल्की शेड करना है, हल्का हल्का, और उसे फिर ब्लेंड कर देना है। और उसके बाद हल्की हल्की डिटेल्स पे आपको काम करना है। पलकों के लिए ये मैं 10B पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये इसे जब ज़्यादा शार्प करता हूँ ना तो ये टूट जाती है, तो इसे मैं ज़्यादा शार्प नहीं कर पाता। शायद मुझे ज़्यादा शार्प करनी ही नहीं आती। इसके लिए मुझे अलग से कोई पेंसिल इस्तेमाल करनी होगी। ये जो डार्क पोर्शन है उसे हम डिटेल्स करेंगे
और यहाँ पे थोड़ी स्पीड तेज़ कर देते हैं ताकि आपका भी टाइम बच जाए। ये 4B पेंसिल है और जो डार्क पोर्शन है उसकी फर्स्ट लेयर में सेकंड लेयर इससे चला रहा हूँ। आराम से धीरे धीरे से आपको स्टेप बाय स्टेप ये करते रहना है और ये करके फिर ब्लेंड, फिर एक लेयर, फिर हल्का सा ब्लेंड। आपको ब्लेंड करने में ज़्यादा जोर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, आपको बिल्कुल ही हर बार हल्के हाथों से ही ब्लेंड करना चाहिए। और शेड के लिए भी आपको बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड आपको शेड करना चाहिए। आपको ज़्यादा डार्क पोर्शन के लिए आपको एकदम से ज़्यादा प्रेशर के साथ आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको एक लेयर बनाओ, उसके बाद अगर इतना डार्क नहीं हुआ तो एक लेयर और बना दो, फिर ब्लेंड कर दो। अगर फिर वो उतना डार्क नहीं हुआ तो फिर हल्के सी और एक लेयर बना दो, और लेयर बाय लेयर वो और अच्छी ज़्यादा डार्क बन जाती है। आप कई लोग क्या करते हैं, एक बार में ही ज़्यादा प्रेशर के साथ डार्क करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं बन पाता। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये टिश्यू पेपर है और अब मैंने इस पर 6B पेंसिल इस्तेमाल की थी, अब मैं ये 10B पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मोनो इरेजर है। अब यहाँ से आप ध्यान रखना, ये 4B पेंसिल है और आराम से मैं डिटेलिंग जो है ना उसे 1 बाय 1 इसके अंदर भर रहा हूँ। फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर के बाद अब जो डिटेलिंग्स है ना उसे फिल कर रहा हूँ स्केच के अंदर।
अब हम इसे हल्का हल्का हाईलाइट दे देंगे। ये वाला स्केच अभी इतना कंप्लीट हो चुका है। ये मेरा 3 घंटे का आर्ट वर्क है। और जब ये पूरा बन जाएगा तो हल्की हल्की जो डिटेलिंग्स है वो हाइलाइट्स है मैं और फिल कर दूंगा, तो और ये रियलिस्टिक लगेगा। अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो। अब जैसे जैसे स्केच बनाता जाऊंगा हर रोज़ मैं अपलोड करता रहूंगा, आपको भी सिखाता रहूंगा और ख़ुद भी प्रैक्टिस करता रहूंगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और देखनी है तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।